हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। जैसे कि आपको पता है बीएड फर्स्ट ईयर की डेट शीट आ चुकी है। अब हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप लोगों के मेन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए। पेडागोजी के भी ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए। ठीक है, इनके साथ साथ हम आंसर्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ये आंसर आपको मैराथन क्लास में अवेलेबल होंगे। ये मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 3 और पेपर 1, ठीक है, इसके क्वेश्चन के पूरी बुक हम ख़त्म कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर 2 हमारा बचा है। ठीक है, हम उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। जितना आप सेशन को लाइक शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए और वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो अपने फ्रेंड्स से व्हाट्सएप ग्रुप से जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आज का हम सेशन डिस्कस करने वाले कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको क्लास 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, पेपर 2 के, तो वो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किया। अभी मैंने सिर्फ पार्ट 1 ही कराया है। जब हमारा पार्ट 1 के क्वेश्चन के आंसर के साथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको पार्ट 2 कराऊंगी। ठीक है, आज हमारी क्लास 5th है। इससे पहले 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है डेमोक्रेसी एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो शॉर्ट नोट में आते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का आता है। तो जब भी आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है उसका आंसर आपको 1 से 2 पेजेस में लिखना है। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र और शिक्षा का अर्थ क्या है। ठीक है, लोकतंत्र और शिक्षा का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनता है, यानी एक दूसरे के विचारों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, एक दूसरे के बातों को सुनता है, उसको रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शिक्षा में इसी को कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, शिक्षक के लिए जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, अधिगम का स्रोत होते हैं। शिक्षक जब स्टूडेंट के लिए लेसन प्लान करते हैं तो हर एस्पेक्ट को वो देखते हैं। ठीक है, उनका एज क्या है, क्लास क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, करिकुलम बनाते हैं, लेसन प्लान करते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। जॉन डुई के अनुसार लोकतंत्र में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो सामाजिक कार्य और संबंधों में व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न करे और उनमें मानसिक आदतों का क्या हो, निर्माण हो। जो मेंटल हैबिट्स है उनका क्या हो, निर्माण हो। जो बिना कोई अव्यवस्था, ठीक है, किसी चीज़ की क्या हो, डिस्टर्बेंस ना हो और उससे क्या हो, सामाजिक परिवर्तन कर सके। लोकतंत्र में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड, हुमायूं कबीर के अनुसार लोकतंत्र सामाजिक सहयोग और सामाजिक प्रगति के लिए वह पार्श्विक शक्ति है। ठीक है, लोकतंत्र क्या एक शक्ति है जो अनुनय में बदलने का प्रयास करती है और शक्ति की अपेक्षा विवेक को समाज का पथ प्रदर्शन करने वाला सिद्धांत बनाने का अर्थ यह है कि शिक्षा व्यक्ति को समाज में रचनात्मक सदस्यों के रूप में तैयार करे। ठीक है, वो अपने मेंटल दिमाग से चीज़ों को बदले। ठीक है, बिना किसी डिस्टर्बेंस से। ठीक है, हुमायूं कबीर के अनुसार लोकतंत्र की यह परिभाषा दी गई है। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, लोकतंत्र और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, जो लोकतंत्र में शिक्षा को जोड़ा गया तो उसका पहला उद्देश्य कि व्यक्ति का सर्वगुण विकास होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति का शारीरिक विकास भी होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए और इमोशनल विकास भी होना चाहिए, भावनात्मक विकास भी होना चाहिए। ठीक है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास भी करता है। ठीक है, जैसे कि जो लोग हैं अपने विचारों को व्यक्त करते हैं बशर्ते उनको उस जो वो बता रहे हो उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती है, एक तो समानता होती है, एक न्याय और स्वतंत्रता, फ्रीडम। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, 3 वैल्यूज़ होती हैं। थर्ड क्या, व्यावसायिक कुशलता का विकास। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। व्यावसायिक मतलब रोजगार। ठीक है, जो हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, रोजगार का विकास हो, आत्मनिर्भर बने और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने में मदद करे समाज की, ठीक है, अपने देश की, उसको बोलते हैं। फोर्थ हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स एंड इंटरेस्ट, अच्छी आदतों और रुचियों का विकास करें, नैतिक विकास का विकास करें और चारित्रिक विकास होगा। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, भावना, लोकतांत्रिक वातावरण में सामाजिकता, सोशल का विकास होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक दूसरे की बातों को सुनते हैं
और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इससे क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, तो सामाजिक दृष्टिकोण का भी क्या होता है, विकास होता है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, ठीक है, होता है इसमें। अब लोकतंत्र और पाठ्यक्रम में डेमोक्रेसी एंड करिकुलम, ठीक है, जो कैसा होता है, जो करिकुलम होता है वो क्या होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। हम उसको सोसाइटी में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना करिकुलम भी चेंज कर लेते हैं। विस्तृत होता है और बहुमुखी होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चों का डेवलपमेंट है वो ओवरऑल होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। और लोकतंत्र में पाठ्यक्रम में इतनी विविधता और लचीलापन होना चाहिए कि विद्यार्थी अपनी रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता, बुद्धि और आवश्यकता के अनुसार विषयों का चयन कर सके, जो जिसमें उनका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट वो चूज़ कर सके, ठीक है। इतना ज़्यादा लोकतंत्र में पाठ्यक्रम होना चाहिए। लोकतंत्र के पाठ्यक्रम का निर्माण स्थानीय साधनों और आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। जहाँ पर जिस चीज़ की नीड है उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं का सब्जेक्ट या करिकुलम बनाना चाहिए। जैसे गाँव में लोग कृषि खेती बाड़ी ज़्यादा करते हैं तो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग ही उनका सब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे वो वहाँ पे उनकी लाइफ से वो जोड़ा जाए और वो कृषि क्षेत्र में ग्रोथ कर पाए, ठीक है। फोर्थ आपका आता है सामाजिक क्रियाओं पर बल देना चाहिए। जो जितनी भी सोशल एक्टिविटियाँ हैं, ठीक है, जैसे कि सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इस तरह की एक्टिविटी होने पर जोर देना चाहिए। व्यावसायिक आवश्यकताओं पर आधारित, ठीक है, जब रोजगार का चयन कर सकें ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सके, तो व्यावसायिक आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। ये इसके क्या है, तो ऐसा क्या होना चाहिए, हमारा करिकुलम होना चाहिए। अब लोकतंत्र में कौन कौन से मेथड यूज़ की जाते हैं, शिक्षण विधियाँ यूज़ की जाती हैं। पहला आता है लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखने पे जोर देता है। बच्चा जब तक खुद से नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव द्वारा सीखना। क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ होता है इसमें, और डिस्कशन मेथड और डिबेट, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब ही क्या, अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त करना। फिर आपका अगर डेमोक्रेसी एंड डिसिप्लिन, लोकतंत्र और अनुशासन, इसमें क्या स्व अनुशासन होता है। फोर्थ आपका आता है लोकतंत्र और शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। पहला गुण आता है आपका सहयोग, सहानुभूति, सहनशीलता, धर्म और प्रेम। ये अध्यापक के गुण होने चाहिए, लोकतांत्रिक अध्यापक के गुण, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकतंत्र और विद्यालय का प्रशासन, ठीक है। जो हमारा विद्यालय वो 3 चीज़ों से चलता है, प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी, ठीक है। आज का सेशन यही खत्म होता है। आई होप अगर आपको सेशन पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।